नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं फिर लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हिंदी साहित्य के, जो कि आपके हर एग्ज़ाम में काम आएंगे, चाहे वो आपका टीजीटी, पीजीटी, नेट, एलटी और भी जिसमें हिंदी पूछी जाती है, एसएससी, इन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप ज़रूर देखिएगा और आपको बेनिफिट हो तो प्लीज़ मुझे आप अपने मैसेज के द्वारा बताएं कि आपको ये कैसी लगी। लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। श्रृंगार मंजरी जो है वो लिखी है आपकी चिंतामणि जी ने, रस विलास लिखा मंडन ने, रतन हजारा लिखा है रस निधि ने, और अलंकार पंचाशिका लिखा है मतीराम जी ने। तो आपको सम्मिलित करने को ऐसे आएगा और आपको दे दिए जाएंगे इस टाइप से नंबर, तो आपको उसकी नंबरिंग करनी होगी। तो देख लेते हैं। अब नेक्स्ट है, मूलन ही की जहाँ अधोगति केशव, गाय पंक्ति केशव के किस काव्य ग्रंथ की है? तो आप बताएंगे रामचंद्रिका जी की, जो उनका काव्य है उसमें ये पंक्ति दी गई है। देखिए फ्रेंड्स, आप मेरे शॉर्ट्स देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन है और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया उन शॉर्ट्स को। मैंने हिंदी साहित्य के बहुत ही चुनिंदा प्रश्न अपने शॉर्ट्स में डाले हैं, आप उसे ज़रूर देखिएगा। और यहाँ तक आप आए हैं तो मैं चाहूँगी कि आप मेरे शॉर्ट्स भी देखें और आपको यकीनन पसंद आएंगे, जिसमें मैंने इतने अच्छे अच्छे प्रश्न कराए हैं बहुत ही कम समय में। जो आपको लगता है कि कुछ छूट गया है तो वो आपको वहाँ पर ज़रूर मिल जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। मूलन है रामचंद्रिका में केशव को सर्वाधिक सफलता मिली है। संवाद योजना में यह कथन है, ये कथन आपको बताना है किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। देखिए, मैं आपको बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा प्रश्न करा देती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इनकी थ्योरी भी लेकर चलूँ तो आप मेरे को कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ताकि मैं आपको इनकी पूरी थ्योरी आपको बता पाऊँ। फिर है, इन सूचियों का सुमिलन कीजिए, या अनुरागी चित्त की गति न समझे कोई, ये किसने लिखा है? तो आपको बताना है ये पंक्ति किसकी है। ये आपकी है बिहारी जी की। झल के अति सुंदर आंगन गौर, ये है आपका घनानंद जी का। शासन ही में सिमर गयो, शासन ही में सिमर गयो का किसने लिखा है? ये आपकी देव की पंक्ति है। के सौनित कलित कपाल, यह कील कपालिक काल को, ये केशव जी दास जी की है। आपका सही ऑप्शन होगा 3, 5, 2, 1। नेक्स्ट देखते हैं, रीति काल में रीति निरूपम शब्द का क्या अर्थ है? रीति निरूपम यानी शब्द लक्षणों की रचना है। कौन सा कवि रीति काल का नहीं है? तो आपको बताया प्रताप नारायण मिश्र जी नहीं है। दिग्विजय, घनानंद, ग्वाल कवि, ये सब हैं। सैयद गुलाम नबी किसका नाम है? तो आप बताएंगे रसलीन जी का नाम सैयद गुलाम नबी है। व्यंग्यार्थ कौमुदी इनमें से किसकी रचना है? तो आप बताएंगे प्रताप शाही की। इंद्र जमी जम्ब पर बारह सुअब पर, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह भूषण जी की है। अब देखिए, ये वाले भी बहुत अच्छे प्रश्न होते हैं। देखिए 5, 6, 10 नंबर इसमें आपके एक तरह से मैं कहूँगी फ्री के से मिल जाते हैं। बस आपको करना क्या है, पैराग्राफ पढ़कर उनके आंसर देने। देखिए, लेकिन कुछ प्रश्न जो होते हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड भी होते हैं। कहीं ऐसा नहीं कि आपको लगे कि इसमें तो आंसर नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको कुछ थोड़ा समझकर उसका भाव निकाल कर आप उसके आंसर दे सकते हैं। तो देखिए, फिर हम देख लेते हैं 51 to 56। यहाँ दिया है, निम्नलिखित आवरण को ध्यान से पढ़कर उस पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो घनानंद की उक्तियों में कोरा शब्द वैचित्र नहीं है, बल्कि उसमें अर्ध गांभीर्य भी है। कहीं कहीं तो यह है, कहीं कहीं तो वे विलक्षण भावों एवं अर्थों से भरी दिखाई देती है। भाषा का अर्थ गंभीरता केवल शब्दों से व्यक्त नहीं हो पाता, कथन पद्धति से व्यक्त होता है। सामान्य जगत में मछली और पतंगों को प्रेम का आदर्श माना जाता है, क्योंकि दोनों ही अपने प्रेमियों जल दीपक के लिए अपने प्राण त्याग देते हैं। पर घनानंद कहते हैं कि प्रेम में मर जाना तो कायरता है, पर जो विरह पीड़ा सहन नहीं कर पाते उनके लिए मरना सरल विकल्प है। इससे प्रिय को कलंक लगता है और प्रेमी की कायरता व्यक्त होती है। विरही घनानंद विरह पीड़ा को सहन भी करते हैं और प्रिय को कलंकित भी नहीं होने देते, इसलिए वे परंपरागत प्रेमी यूँ मछली पतंगे से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। उनकी विरह अनुभूति निश्चय ही शैलद्य है। अच्छा, आपने किसी ने घनानंद की प्रेम कहानी सुनी?
अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी। बहुत ही अच्छी है और विरह वेदना तो इनकी है ही। और अगर आप देखिए इनके अंदर इतना भाव है कि इनकी प्रेमिका ने इनके साथ, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, रह नहीं पा रही हूँ, उनकी प्रेमिका ने इनके साथ क्या किया और ये फिर भी उससे इतना प्रेम करते हैं। तो ये देखिए उपयुक्त आवरण का शीर्षक है घनानंद की विरह वैचिक, यानी जो शीर्षक दिया गया है वो घनानंद की विरह है। अब है घनानंद ने अपने प्रेम को किससे श्रेष्ठ माना है, मछली से भी और पतंग से भी। क्योंकि अगर कहते हैं कि मछली पानी से बहुत प्यार करती है, उससे बाहर निकलते ही मर जाती है, और ऐसे ही पतंगे को कहते हैं, पतंगे भी क्षमा जलती है और पतंगे मरते हैं। ठीक है, इधर देखते हैं, इसलिए उन्होंने दोनों से ही अपने आप प्रेम को श्रेष्ठ माना है। घनानंद की उक्तियों में क्या विद्यमान है, अभी आपने पढ़ा था घनानंद की उक्तियों में अर्धगंभीर्य विद्यमान है। मछली जल से अलग होकर मर जाती है, इसमें घनानंद को क्या बुराई दिखती है, उन्हें क्या बुराई दिखती है, ए और बी दोनों दिखती हैं। एक तो दिखती है वह विरह वेदना सहन नहीं कर पाती तथा कायर है, मरकर वह अपने प्रिय जल को कलंक लगा देती है। ठीक है, इसलिए उन्हें कैसे लग जाता है कलंक कि भाई उसने छोड़ दिया इसलिए वो मर गई। अगर वो जीती अपने प्रेम को, अपने लिए जीती, तो उसे अपने संजो के रखती, तो कहते हैं कि उसको कलंक भी नहीं लगता कि जल की वजह से मछली मरी है। ठीक, आप देखते हैं 55। घनानंद रीतिकाल के कवियों में क्यों विख्यात हैं, अपने विरह वर्णन के कारण। घनानंद को कहा जाता है प्रेम की पीर का कवि। प्रेम के पीर क्यों, क्योंकि उन्होंने अपनी जो प्रेमिका से प्यार किया और उसकी जो पीड़ सही, यानी जो पीड़ा सही, उसी में वो उन्होंने जो कवि ने जो अपना भाव लिखा है, इसलिए उन्हें प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है। नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर तानी में भेद है जाने, यह प्रशस्ति किनमें से किस कवि के बारे में है, तो घनानंद जी के बारे में है। केशव की कविता में क्या नहीं है, तो आपकी क्या है, क्लिष्टता नहीं है, ये नहीं आएगा, सॉरी। केशव की कविता में क्या नहीं है, सहृदयता नहीं है, क्योंकि आप बताएंगे कि किसको काव्य का प्रेत कहा जाता है। भाषा की समाज शक्ति एवं कल्पना की संहार शक्ति किस कवि के दोहों में उपलब्ध है, तो आप बताएंगे बिहारी जी की। नगन जड़ाती थे वे नगन जड़ाती है किस कवि की पंक्ति है, तो ये है भूषण जी की। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे प्रश्न लेकर, तो आप बने रहिए मेरे चैनल पर। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।